अब ये फोटो के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये अपने होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है, मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी की मॉड फोटो को साझा करने की वजह से कंगना रनौत को 40 करोड़ का झटका लगा। उनको मिला मानहानि का नोटिस। कंगना ने संसद में जाति जनगणना पर उनकी टिप्पणी को लेकर गांधी पर कटाक्ष किया और माथे पर टोपी, क्रॉस और सिंदूर का तिलक पहने हुए उनकी एक फर्जी तस्वीर साझा की थी। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक मॉर्फ्ड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने के कारण कानूनी पछड़े में फंस गई हैं। मंडी से भाजपा सांसद को गांधी की टोपी पहने तस्वीर शेयर करने के लिए 40 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा गया है। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। हाल ही में कंगना ने संसद में जाति जनगणना पर गांधी की टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष किया था। उन्होंने गांधी की एक नकली तस्वीर साझा की जिसमें विपक्ष के नेता के सर पर टोपी पहने, गले में क्रॉस और माथे पर हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाए देखा जा सकता है। अभिनेत्री ने तस्वीर के साथ लिखा, जाति जीव है जिसके बिना जाति, पूछे जाति गणना करनी है। गांधी पर डिस्टेसफुल मीम के लिए कंगना को नेटिजन्स द्वारा फटकार लगाई गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा ने इसके लिए अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। देखिए जरा वीडियो। अब ये फोटो के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये फोटो को आप किसी की जाति, आप किसी के धर्म को लेकर के कैसे किसी की इमेज को आप बिगाड़ सकते हैं बिना इस किसी कंसर्न पर्सन के परमिशन के। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो किसी की मेमीज बनाने के लिए नहीं जाते हैं आप कि इस फोटोज़ को किसी को एडिट कर दिया जाए, किसी और रिलीजन्स को फिक्स कर दिया जाए और उसको डिफेम करने के लिए विदाउट हिज द कंसर्न पर्सन, आपने विदाउट किसी कंसर्न पर्सन के परमिशन के आप नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, हम सारे लोग, राहुल गांधी इज अ पार्ट ऑफ पूरा कांग्रेस पार्टी, हम सबके लीडर हैं, हम सारे लोग उसके पार्टीज के मेंबर हैं, हम भी हैं उसमें। अब कांग्रेस पार्टी यदि इसमें सबका उसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को सबको डिफेम कर रहे हो तो ये इनको राइट्स किसने दिया है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, आरटीआई का एक्ट है जो मैं आपके माध्यम, आईटी एक्ट का मतलब हो गया कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का जो एक्ट है उस एक्ट के सेक्शंस में 66, 67, 68 के आधार पर स्पष्ट तरीके से लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति का सो एंड सो कोई भी व्यक्ति है उसकी इमेज को एडिट, क्रॉप और उसके साथ में मेमीज नहीं बना सकता है। ठीक, यानी ओरिजिनल जो रिसोर्स है उसको आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, इन्होंने किया है। पॉइंट नंबर 6, नई जो अभी पहले आईपीसी हुआ करती थी, आईपीसी का सेक्शन 499 था। आजकल का जो न्याय संहिता आ गई है उसका 395 जो सेक्शंस है न्याय संहिता का, एनबीएस, उस सेक्शंस के आधार पर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से करता है तो उसको कन्विक्शन होगा। इसके साथ में यदि उन्होंने ऐसे सारी चीज़ों को अपने ही ट्विटर, अपने ही इंस्टाग्राम के हैंडल से कंगना रनावत कुछ लिखा हुआ है @ उसके माध्यम से इन्होंने खुद इसको पोस्ट किया, आपको राइट्स किसको दिया है। इसको लेकर के हमने पार्लियामेंट के लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उनसे भी बोला है, रिक्वेस्ट किया है, पार्टी के प्रेसिडेंट को भी बोला है कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर किसको हटाइए, इनको बाहर करिए, पार्टी की सदस्यता से इनको बाहर करिए आइदर। और इसके साथ में मैंने 40 करोड़ रुपए को लेकर के कंपनसेशन के लिए भी बोला है, 40 करोड़ का जुर्माना। करेक्ट, यदि आप इसको करेक्ट। और जो यहाँ पर जो फिरोज शाह तुगलक पुलिस स्टेशन है, मैंने से उनसे रिक्वेस्ट किया है, चीफ पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया है। मिश्रा जी ने कहा कि आईटी एक्ट के तहत किसी की तस्वीर को एडिट करना और बिना उसकी अनुमति के इंटरनेट पर शेयर करना गैर कानूनी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने गांधी की छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ 40 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है और हर्जाना मांगा है। मिश्रा ने कहा, आप उस व्यक्ति की सहमति के बिना ऐसी तस्वीर पोस्ट करके किसी की छवि कैसे खराब कर सकते हैं। कोई संसद में मीम्स बनाने और किसी के व्यक्तिगत को खराब करने के लिए प्रवेश नहीं करता है। हम जिनमें भी शामिल हैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं और किसने उन्हें पूरे राजनीतिक दल का बदनाम करने का अधिकार दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके आईटी एक्ट और बीएनएस के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से कंगना रनौत को पार्टी से निष्कासित करने का अनुरोध किया है। उनके किए के लिए 40 करोड़ का मुआवजा मांगा है। जब कंगना ने की राहुल गांधी के ड्रग टेस्ट की मांग तो क्या विवाद हुए थे। देखिए, जो हमारी जो एक डेमोक्रेसी है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो
ये सारे देश ने जो है चुनकर ये प्रधानमंत्री जो चुने हैं, तो वो डेमोक्रेसी का क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्या? कोई जेंडर या कोई एज या कोई वर्ग या कोई जाति देख के क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें, कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर आप, मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई इंसान। देश की बिटिया ने ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया, भारत का खाता भी खुल गया। ये देखिए, भारत के लिए जो है ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे जितने भी खिलाड़ी जो है भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पे हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन। और पिछले 10 सालों में और खासकर पिछले 5-7 सालों में तो ऐसा लगता है जैसे मेडल्स की क्रांति सी आ गई है। और आई थिंक हम हर खिलाड़ी पे 2 से 3-3, 4-4 करोड़ तक भी जो भारतीय जो है सरकार जो है वो स्पेंड कर रही है। बाकी जैसा मेरे क्वीन फिल्म में डायलॉग है कि इंडियन सबसे बेस्ट है, हर चीज में इंडियन बेस्ट है, बस एक गवर्नमेंट का साथ चाहिए था जो अब भारतीयों को मिल और गया। क्या बात थी। कुछ दिन पहले कंगना तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि राहुल गांधी को ड्रग टेस्ट से गुजरना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद ने केंद्रीय बजट 2024 पर लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर गांधी पर निशाना साधा और कहा उन्हें तर्कहीन टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। कंगना ने कहा था राहुल गांधी में कोई गरिमा नहीं है और कल वे कह रहे थे कि हम शिव जी की बारात हैं और वह चक्रव्यूह हैं। मुझे लगता है कि उनका परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे क्या ड्रग का सेवन कर रहे हैं। जिस तरह से वे संसद पहुंचते हैं, जिस तरह से वे तर्कहीन बातें करते हैं, जब भी संसद पहुंचते हैं तो या तो वे नशे में होते हैं या ड्रग्स के प्रभाव में होते हैं। कोई भी अपने सही दिमाग में इस तरह का बयान नहीं दे सकता। तो यहाँ पर कंगना जी की लग चुकी है, तो कंगना जी अपना पक्ष कैसे बचाएंगी, कैसे अपने आप को सिक्योर करेंगी, अब ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा। तब तक आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।